हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो एक वायरलेस टेस्टर के ऊपर है। विदाउट टच आप बाहर से ही वायर को चेक कर सकते हैं इससे पहले मैंने एक जो है मैजिक टेस्टर बनाया था, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और वायरलेस टेस्टर के लिए मुझे बहुत से कमेंट और मेल आए हैं, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। हालांकि बहुत सी वीडियो आपको यूट्यूब पे इससे रिलेटेड मिल जाएंगी, लेकिन मैंने एक बहुत ही आसान सर्किट बनाया और पूरा मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपने इसको सिंपल सर्किट में बनाना है। तो मैं एक बार आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ। ये शोल्डरिंग आयरन देख सकते हैं, इसमें पावर जो है आ रही है। तो मैं आपको बाहर से ये जो वायर जो है चेक करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं एलईडी जो है हमारा ऑन हो रहा है। फ्लैश लाइट तेज़ होने की वजह से थोड़ा कम दिख रहा है, अदरवाइज़ लाइट इसकी बहुत ही अच्छी है। तो देखिए, जहाँ से भी वायर कट होगी उसके बाद जो है एलईडी हमारा जो है बंद हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि मान ली यहाँ हमारी लाइट जो है आ रही है और यहाँ पर लाइट जो है नहीं आ रही, यहाँ आ रही है यहाँ नहीं आ रही, तो हमें पता चल जाएगा इसके बीच में लाइट जो है वायर जो है ख़राब है या प्रॉब्लम है। तो हम वहाँ से वायर को कट करके ज्वाइन कर सकते हैं या वायर हम चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी न्यू सर्किट या प्रोजेक्ट से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सपोर्ट जो है पूरी मिलेगी वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, अभी पहले चलते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। पहले मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद किसको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सर्किट डायग्राम के लिए आपको आना होगा मेरी वेबसाइट etscircuits.com पे। तो ये मेरी वेबसाइट है। मेरे आज तक सभी सर्किट एंड प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अलग अलग हेडिंग है उसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं या यहाँ से डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं जो भी प्रोजेक्ट आपको या सर्किट आपको चाहिए। तो चलिए, अभी जो सर्किट हमने बनाने हैं उसको मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों, पहले मैंने इस सर्किट के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने 3 अलग अलग तरह के जो सर्किट हैं IC 4017 के साथ में, 3 ट्रांजिस्टर वाला सर्किट और IC 555 के साथ में, तीनों से मैंने वायरलेस टेस्टर जो है बनाए हुए हैं और उनको आपस में कंपेयर किया। आप चाहें तो ये वीडियो मेरी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका दे दूँगा। लेकिन आज जो हम सर्किट बना रहे हैं, जो हमने टेस्टर को, नॉर्मल टेस्टर को वायरलेस टेस्टर में चेंज करना है, इन दोनों में से आप कोई भी सर्किट जो है यूज़ कर सकते हैं। दोनों में 2 ट्रांजिस्टर है, एक एलईडी है, इसमें भी 2 ट्रांजिस्टर है, एक एलईडी है और 3 वोल्ट से 4.5 वोल्ट तक हमने इसको इनपुट सप्लाई देनी है। जो नॉर्मल वॉच के अंदर जो सेल हैं वो हम 2 या 3 सेल इसमें यूज़ कर सकते हैं एज इनपुट इसके लिए। और बाकी ये जो एरियल के रूप में मैंने दिखाया हुआ, अगर आप इसको टेस्टर के अंदर नहीं यूज़ करना चाहते, नॉर्मल आप पीसीबी के ऊपर डिज़ाइन करते हैं, तो छोटी सी आप 4 से 6 टर्न लेके कोई भी जो वायर है 18 नंबर से लेके 18, 20, 22 जो भी आपको मिले, इंसुलेटेड कोई भी कॉपर वायर है, 4 से 6 टर्न उसकी आप लगा लें और यहाँ बेस पे इस ट्रांजिस्टर के लगा दें। और ट्रांजिस्टर की बात यह है कि कोई भी NPN ट्रांजिस्टर आप इसमें यूज़ करें, या मैंने पार्ट्स लिस्ट में बता दिया है। कोई भी NPN ट्रांजिस्टर आप जनरल पर्पज जो स्मॉल जो ट्रांजिस्टर रहते हैं 547, 548, 2N2222, C945 या कोई भी NPN ट्रांजिस्टर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और LED जो है आप 3 mm का यूज़ करें, जिससे बैटरी बैकअप भी आपका अच्छा होगा और 3 वोल्ट पे इजीली वो काम कर जाता है। तो ये पूरी इसकी डिटेल है। तो मैं पूरा आपको अभी बताऊंगा का 1 बाय 1 स्टेप आपको कि किस तरीके से आपने इसको बनाना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इसके लिए एक टेस्टर ले लेना है। बस टेस्टर लेते टाइम ये ध्यान रखें कि कोई भी कंपनी है उसका कोई इसमें चक्कर नहीं है, कोई भी आप ले सकते हैं कि बस उसमें इतना स्पेस हो कि आप अपना जो सर्किट है उसमें आसानी से लगा सकें। और ये जो बैटरी है, जो बैटरी हमने इसमें यूज़ करनी है, 2 बैटरी लगाएंगे हम इसमें, जो गाड़ी वगैरह में डलती है, तो इतनी जगह हो कि ये आसानी से बैटरी उसमें जा सके। तो लास्ट मैंने एक मैजिक टेस्टर की वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किया कि सर कौन सी कंपनी का टेस्टर आपने यूज़ किया। तो ये लोकली है, कोई कंपनी वगैरह का चक्कर नहीं है, बस आपने सिर्फ ये देखना है कि उसमें इतना स्पेस हो कि बैटरी वगैरह आसानी से उसमें जा सके। तो बाकी सामान हमने इसमें से सारा निकाल दिया है। तो इसमें जो न्यून लैम्प वगैरह होता है हम इसको भी निकाल देंगे, लेकिन ये जो ट्यूब है जिसके अंदर ये लगाया हुआ है इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये रजिस्टर और न्यून लैम्प की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक प्लास्टिक का ट्यूब इसमें है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर वगैरह इसमें आसानी से हमारे फिट हो जाते हैं और दिक्कत नहीं आती। इसमें आसानी से फिर फिटिंग करनी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाती है। तो चलिए ये इसको हम रख लेते हैं और बाकी एक बार कर लेते हैं साइड में। तो अभी बनाते हैं इसका हम सर्किट। दोस्तों, इसके लिए हमें सिर्फ 3 ही कंपोनेंट्स चाहिए। 2 NPN ट्रांजिस्टर, आप कोई भी जनरल पर्पज़ NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, 2N2222, BC548 या BC547 या कोई भी आप ट्रांजिस्टर NPN यूज़ करें। एक 3 mm का LED चाहिए, 3 mm का LED है आप यूज़ करें क्योंकि हम इसमें स्मॉल बैटरी जो है यूज़ कर रहे हैं। ये वाली बैटरी जो है हम इसमें यूज़ करेंगे, जो वॉच की बैटरी है। तो 3 वोल्ट है ये, तो इसलिए 3 mm का LED आप यूज़ करें क्योंकि ये लगभग 1.5 से 2 वोल्ट के बीच में काम
कर जाता है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है इसके बेस को आपने ऊपर की तरफ ले लेना है। अब जो भी ट्रांजिस्टर यूज़ करें बस उसका जो पिन आउट है उसको आप ध्यान में रखें, और दूसरे ट्रांजिस्टर को आपने उल्टा कर लेना है। ये ट्रांजिस्टर का BC547 का कलेक्टर है और ये इसका एमीटर है और ये बेस है। बेस को हमने ऊपर निकाल लिया और उसके बाद ये जो ट्रांजिस्टर है इसके एमीटर को हमने इधर ले लेना, क्योंकि एमीटर इसका उल्टा कर लिया हमने, ट्रांजिस्टर एमीटर इधर चला जाएगा। और इसका कलेक्टर और बेस, इसके कलेक्टर को कलेक्टर के साथ में और इसके बेस को इस ट्रांजिस्टर के मीटर के साथ में हमने शोल्डर कर लेना है। और बिल्कुल पास में, जितना नज़दीक हो सके पास में आप इसको शोल्डर करें, क्योंकि हमें इस सर्किट को छोटे से छोटा बनाकर ये जो हमने पाइप रखी थी इसके अंदर इसको डालना है और प्लस LED को भी इसके अंदर डालना है। तो पहले मैं ये जो ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया है। दोनों कलेक्टर इस साइड में हो गए और इसका जो मीटर है वो इसके बेस पे आ गया, और ये मीटर हमारा इस साइड में, इसको हम नेगेटिव सप्लाई देंगे और ये बेस है इस ट्रांजिस्टर का। और उसके बाद हमने एक LED इसमें लगाना है। LED की जो नेगेटिव साइड है वो हमने इसके कलेक्टर के साथ में लगानी है, और जो LED की पॉजिटिव साइड है उसको हम बैटरी की डायरेक्ट पॉजिटिव साइड देंगे। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों LED मैंने लगा लिया। आप देखें कलेक्टर मैंने यहाँ पर लगा लिया है, और फिटिंग इसकी इस तरीके से आपने रखनी है कि आसानी से उस ट्यूब में हम डाल सकें या टेस्टर में आसानी से इसको फिट कर सकें। अगर आपको ये ट्यूब नहीं भी मिलती तो भी दिक्कत नहीं है, आप इसकी फिटिंग इस तरीके से करके ऊपर इसके टेप लगा सकते हैं। तो अभी हमारे पास एमीटर ये है, ये जो LED है उसका पॉजिटिव साइड है, ये कहीं भी अभी कनेक्ट हमने नहीं की है, और ये बेस है। और ये जो हमारी ट्यूब थी इसमें मैंने एक कट लगा लिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कटिंग मैंने की है यहाँ पे, कि इसको हम आसानी से इसमें डाल सकें और जो एमीटर है उसकी वायर को हम यहाँ से निकाल सकें। तो इस तरीके से मैं अब इसको अंदर इसके फिक्स कर लेता हूँ। तो देखिए पूरी तरीके से हमारा सर्किट आसानी से इसमें जो है फिट हो रहा है। और ये जो बेस है इसको हम इस तरीके से मोड़ लेंगे, और ये हमारा मीटर होगा। इसको हमने नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करना है। और ये बैक साइड है, जो हम इस पे जो कवर था वो हम बैक साइड में लगाते हैं, जिससे ये वायर जो है कनेक्ट हो जाएगी इसके साथ में। बस ध्यान रखें कोई भी वायर इधर उधर जो है टच ना हो। बहुत ही आसान और छोटा सा सर्किट है, कोई मुश्किल नहीं है बनाना आपके लिए। तो देखिए नीचे का जो काम है पूरा हमारा हो गया है। अब इसको हमने पॉजिटिव देना और इसको नेगेटिव देना है। तो इसको मैं थोड़ा इधर कट लगा के वायर को इस तरफ निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों LED की पॉजिटिव वायर है जो मैंने इस तरफ निकाल ली है बैक साइड से, और ये हमारा मीटर है। और अब इसके ऊपर जो कवर हमने लगाना है, ये जो मीटर है इस वायर को हम फिर से वापस इस तरफ ले लेंगे। वो इसलिए लेंगे क्योंकि जो नेगेटिव है इसको हमने नेगेटिव सप्लाई देनी है, और जो बैटरी हम इस तरीके से डालेंगे नेगेटिव इसको टच करें। तो दोस्तों सर्किट जो है इसके अंदर मैंने फिक्सिंग कर ली है। बेस इसका यहाँ पे इसके साथ में टच हो गया है, आप देख सकते हैं एक ट्रांजिस्टर, और दूसरा ट्रांजिस्टर का जो मीटर था जिसको हमने नेगेटिव पावर देनी है वो इसके साथ में टच हो गया। वायर बाहर से हम लेके आए हैं इसमें, और ये देख सकते हैं आप इसके साथ मैंने इंसुलेटेड वायर जो है लगा दी है। जो LED की पॉजिटिव साइड थी, पॉजिटिव वायर थी, और इंसुलेटेड वायर जो है हम ऊपर की तरफ निकाल लिए कि इससे जो है बैटरी की पॉजिटिव जो है हम कनेक्ट कर लेंगे। तो बस अभी इसको हमने फिक्स करना है टेस्टर के अंदर। तो इस तरीके से लगा के 3 सेल मैं इसमें लगा देता हूँ, 2 की बजाय 3 सेल मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ, जिससे बैटरी बैकअप भी बढ़ जाएगा और थोड़ी लाइट भी इसकी अच्छी आएगी। तो ये मैं लगा देता हूँ। और उसके बाद 3 सेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस बैटरी इसके अंदर डालने के बाद ऊपर एक कार्डबोर्ड या छोटा सा हल्का सा पीस इस तरीके से रख देना है कि वो टच ना हो पाए। ऊपर जो हम स्प्रिंग लगाएंगे टच ना हो। तो मैं बैटरी लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बैटरी इसके अंदर चली गई है और ऊपर मैंने ये कार्डबोर्ड लगा दिया है। इसके बाद ये स्प्रिंग है, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि इससे जो बैटरी है बाकी पूरा सर्किट जो है बिल्कुल फिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से लगा लेते हैं। तो अभी क्या है, इसके साथ में कुछ भी टच इसका नहीं है, तो कोई करंट वगैरह आने की कोई भी संभावना इसमें नहीं है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये 2 वायर मेरे पास हैं, इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं। इसमें से एक ख़राब है और एक सही है। तो मैं इसको पहले लगा लेता हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको चेक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर जो है नहीं आ रही, कहीं भी टेस्टर हमारा जो है ऑन नहीं हो रहा। तो मैं एक बार यहाँ पर इसको चेक करता हूँ। आप देखते हैं यहाँ पे पावर जो है पूरी आ रही है, जबकि यहाँ पर जो है पावर
नहीं आ रही है, तो इट मीन जो खराबी है वो यहीं से ही शुरू हो चुकी है। तो हमें यहाँ से इसको काट के हम प्लग को, नया प्लग इसमें लगा सकते हैं। तो मैं दूसरी एक केबल और आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये केबल सही है इट मीन्स। तो हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर लाइट आ रही है, यहाँ पर लाइट आ रही है, बिल्कुल इस कॉर्नर पे भी हम इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तक पावर जो है आ रही है। तो इट मीन्स हमारी जो केबल है वो है बिल्कुल सही है। तो हम बाहर से ही हम चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ तक पावर मान ली आ रही है और इसके बाद जो है पावर, यहाँ पर अगर पावर नहीं है तो हमें पता चल जाएगा कि जो वायर हमारी इसी के बीच में जो है ख़राब है, और वहाँ से हम कट करके उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।